यीशु मसीह के समय में प्रथम चर्च का सुसमाचार आग की तरह फैला। इस कारण उस समय के धार्मिक नेताओं जैसे फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु की आलोचना की और दोष लगाया, भले ही उन्होंने कोई अधर्म नहीं किया था। इसी प्रकार आजकल धार्मिक नेता सियोन के लोगों से सावधान रहते हैं। इसलिए आज आईएम उपदेश शीर्षक अलग क्या है और गलत क्या है के द्वारा परमेश्वर के वचन की जांच करें। वह सत्य जिसे यीशु हमारे लिए लाए, वह सुसमाचार है जिसका आज हम पालन करते हैं। लेकिन मध्यकाल के अंधकार युग के दौरान सभी सत्य जिसे यीशु मसीह ने सिखाया बदलने लगे। तब क्या हमारा चर्च जो यीशु मसीह के मूल सत्य को मनाता है और अन्य चर्च जो बदले गए सत्य को मनाते हैं, कभी एक समान हो सकता है? हम एक समान नहीं हो सकते, क्योंकि हम मूल आधार से ही पूर्ण रूप से अलग है। यदि हम उनसे अलग हैं, तब परमेश्वर हमें गलत कहेंगे या उन्हें गलत कहेंगे। हमें इस विषय के बारे में बाइबल के द्वारा पुष्टि करनी चाहिए। कुछ पूछते हैं, ऐसा क्यों है कि आप क्रिसमस नहीं मनाते? आप रविवार आराधना क्यों नहीं मनाते? क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि सारा संसार उसका पालन करता है, लेकिन आप उसका पालन नहीं करते? जब लोग ऐसी बातें कहते हैं, हमें उनसे पूछने की जरूरत है कि सिर्फ इसलिए कि हम अलग है, क्या यह हमें अपने आप गलत बना देता है? जब दो अलग पक्ष होते हैं, तब क्या कोई मानक नहीं होना चाहिए जो यह बता सकता है कि कौन सही है और कौन गलत है? निश्चित ही वह मानक परमेश्वर का वचन होना चाहिए जो बाइबल में है। यदि हम मानक का पालन न करें, तब हम निश्चित ही गलत होंगे। लेकिन यदि हम मानक का पालन करें, तब इसे सही माना जाना चाहिए। आइए हम यूहन्ना की पुस्तक में अध्याय 5 आयत 39 देखें। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। यीशु ने बाइबल में क्या करने को कहा? उसमें ढूंढने के लिए कहा, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। बाइबल वह मानक है जो हमें अनंत जीवन का मार्ग प्रदान करती है। इसलिए क्या बाइबल जो परमेश्वर के वचन से बनी है, वह मानक नहीं जिससे हम सही या गलत का न्याय कर सकते हैं? इसका कारण यह है कि परमेश्वर उद्धार करता है जो हमारी आत्माओं को निश्चित ही छुड़ा सकते हैं। जिनका मानक अलग है, वे हमारे सियोन से हर प्रकार से अलग है, उनकी शिक्षाएं, उनका आचरण इत्यादि। फिर क्योंकि हम उनसे अलग हैं, तब क्या चर्च ऑफ गॉड का सत्य गलत है? बिल्कुल नहीं। हमें इन मामलों पर भी गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम परमेश्वर के वचनों का अभ्यास कर रहे हैं या नहीं। आजकल हम सबत का दिन मनाते हैं और फसह का पालन करते हैं, साथ ही साथ परमेश्वर के सभी पर्व मनाते हैं। परमेश्वर के मानक के अनुसार इनमें से कोई भी अजीब नहीं है। परमेश्वर के लोगों के लिए यह स्वाभाविक है। आशा करते हुए कि पूरे विश्व भर में सियोन की सभी संतान इस सही मार्ग का पालन करेंगी और अनंत स्वर के राज्य में बिना चूके प्रवेश करेंगी। मैं आज का उपदेश समाप्त करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।